एक बार की बात है, एक शहर में सबल नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि तुम्हारे सारे दोस्त कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता है। जब वह कहीं जाता था तो लोग उससे पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बहुत शर्म आ रही थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना और लोगों से मिलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय घर में ही रहता है। वह अकेला रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा। कभी कभी वह सोचता है कि जब वह कुछ करने के लायक नहीं है तो उसके जीवित रहने का क्या फायदा, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने कस्बे की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठा और गुरु के प्रवचन सुनने लगे। उपदेशक कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक के समान है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो अपने गुरु से जीवन जीने की सीख भी इस रूप में ले सकते हैं दुख, और तुम चाहो तो उसी गम में डूबकर बैठकर रो सकते हो। सबल भी ये सब बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उन्हें टीचर की ये बातें पसंद नहीं आईं। उन्होंने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, दर्द ही होता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं, कुछ मिलता नहीं। मौत भी उसके सामने छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, क्या मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और कहा कि तुम मेरे पास उस दिन आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक पीड़ा होगी। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख सच तो नहीं? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझेंगे तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से व्यथित होकर सबल ने फैसला किया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके परिवार के लोग पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है, और वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उन्होंने रफ्तार पकड़ी और महज 3 साल में ही वे एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। अब सबल के आसपास कई ऐसे लोग थे जो उसकी देखभाल करते थे, जो उससे प्यार करते थे और उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब तो उसके घर वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो तुम्हें कितनी खुशी होगी अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी शोहरत है, और खुद बादशाह भी आपसे दोस्ती करना चाहेगा और जरूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात सबल के दिमाग में घुस गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह इन चीजों को पाने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे काम करना शुरू कर दिया जो सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बड़ी मात्रा में पैसा उधार लेना शुरू कर दिया और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने मिलावट करना शुरू कर दिया। उसका माल। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया। वह वही करता था जो उसके दोस्त कहते थे कि वह इन तरीकों से अधिक पैसा कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं सका। वह होड़ में रहता था। सुख का सब कुछ पाकर भी उसे किसी बात में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया और वह रुक गया और गुरु के पास गया और कहा कि संत, आपने मुझे कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस तरह सबल ने संत को अपनी सारी समस्याएं बताईं। गुरु ने कहा कि जब आप पहली बार मुझसे मिले थे तब भी आप कुछ दुख में थे, कि आपने क्या सीखा उस दर्द से? सबल ने कहा कि मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने सपने को साकार करने के लिए कार्य करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। अपने कार्य को अंतिम चरण तक ले जाना भी आवश्यक है। रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, मन कितना ही निराश हो जाए, कितना ही लगे कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तभी तो यकीन मानिए कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें अवश्य ही सफल होऊंगा। लोग सफल लोगों की ही इज्जत करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ ही होता है।
ये सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराया और कहा, यह वास्तविक दुख नहीं है। जब आपके जीवन में वास्तविक दुख है तो मेरे पास आओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय ऋषि को सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन भेंट किया। गुरु ने घड़ा देखकर कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दें। सबल ने मुनि के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे गाड़ दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छा चलता रहा, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उन्हें व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्ज के बोझ तले दब गया। लेकिन वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से ले लिया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरा वक्त आते ही दोस्तों ने सबसे पहले उससे कर्ज मांगना शुरू किया। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे उसके सभी शुभचिंतकों और प्रियजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। उसके दोस्त, जो उसके साथ मस्ती करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियों और कमियों को गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास केवल एक छोटी सी जायदाद तेरी मां को कहां रखूं? तुझे दे दूं तो यह जायदाद हमारा आखिरी सहारा है। सबल में गहरी उदासी थी। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर ही अंदर टूट गया था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह रास्ते में था, आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी। तब से उसे याद आया कि शिक्षक ने उससे कहा था कि मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। तो सबल ऋषि के पास गया और अपनी सारी व्यथा आंखों में आंसू के साथ कहा, साधु जी, मेरे दुख का समाधान करें। गुरु ने कहा, जब जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आओ, मैं अवश्य ठीक करूंगा। सबल ने कहा कि अभी मेरे जीवन में जो हो रहा है वह दुख नहीं है। आखिर वास्तविक दुख क्या है साधु? सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपने अपने कष्टों से क्या सीखा। सबल ने कहा कि मैंने सीखा है कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आए हैं, वे निश्चित रूप से हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे केवल हमारा फायदा उठाएंगे। अच्छे समय में और बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ दें। भरोसा सिर्फ उन लोगों पर करें जो हमारे बुरे वक्त में साथ देते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करो और कभी भी लालची मत बनो। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव सुनाने के बाद सबल आंखों में आंसू लिए ऋषि के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद ऋषि उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाल लिया, जो सोने के सिक्कों से भरा था। उसने सबल को दिया और कहा कि मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। तो सबल ने अपने शिक्षक का धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम किया और चला गया। एक छोटा व्यवसायी, उसने लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो और कितना ही अच्छा दान करता हो, लोगों की मदद करता हो, लेकिन जीवन में दुख आता है तो सबल के जीवन में भी दुख आते हैं। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनकी मृत्यु से उन्हें गहरा दुख हुआ। वह दोनों के शवों को श्मशान घाट ले गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उसका मन अशांत हो गया और उसमें अनेक प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आ गया, इसलिए उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़े थे। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं छूट गया। एक दिन पहले तक उसका पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ जाता था। आज वे खुद इस दुनिया से चले गए। उनके दिमाग में ऐसे कई ख्यालों का बवंडर था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो वह समझ नहीं पा रहा था। इसलिए वह ऋषि के पास गया। उसे देखकर साधु ने कहा कि क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जिंदगी में कोई गम नहीं है, मालिक सब खुश है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूं। मास्टर जी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? एक दिन तो सबके अपनों को मरना है ना। कोई कभी जिया है और ना कभी जिएगा। एक दिन तुझे भी मरना है, शायद तू कल ही मर जाएगा, नहीं तो आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा,
क्या कह रहे हो मास्टर जी? मैं भी मरूंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि सब इस भ्रम में जी रहे हैं कि मौत दूसरों को ही आती है, बड़ों को आती है, लेकिन जवान बूढ़े से पहले मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। और वह चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में सोच रहा था कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है? इस तरह के कई सवाल उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी कुछ दिनों के बाद वह फिर से मास्टर के पास पहुंचा और बोला कि मास्टर जी, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुन गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है कि वास्तव में तुम दुख कहलाने के पात्र हो। हम नहीं जानते हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करें। सबल ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करो। शिक्षक ने कहा कि हम सभी मनुष्य जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। सबल ने कहा कि सभी मनुष्य जीवन भर धन, मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करते रहते हैं। हमारे साथ बातें? सबल ने कहा, नहीं गुरु, कुछ नहीं जाएगा, इनके साथ कुछ नहीं गया। मां बाप के साथ सब यहां छूटा, घर बार, जायदाद, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम इकट्ठा नहीं करते जो इकट्ठा करना चाहिए। इस दुनिया में बातें होती हैं सामने हम, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। इस दुनिया में हमें जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह खुद है। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि हम मरते समय एकजुट हो सकें और खुद को पहचानने में सक्षम हो सकें। हम अंदर से बंटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूरता, धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति में सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में बंटे हुए हैं। हम बंटे हुए हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकता। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, ना इतनी ऊर्जा कि हम मुड़कर अपने भीतर झांक सकें। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर जो दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, वे कभी भी अपना समाधान नहीं खोज पाते, क्योंकि लोग जिसे उदासी कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा जो अपूरणीय है। इसलिए यहां व्यक्ति को कभी नहीं मिला ऐसे दुखों का समाधान। इसलिए इन सबसे परे, यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो पहले खुद को इकट्ठा करें। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस लें और इकट्ठा करें और खुद पर ध्यान केंद्रित करें। मौत से पहले खुद को जानें, बिखरे नहीं। सबल ने कहा, तो शिक्षक, चाहिए हम इस दुनिया को छोड़ दें। अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। शिक्षक ने कहा कि बिखरे हुए आदमी से भावनाएं, इच्छाएं और इच्छाएं निकलती हैं। जैसे पहाड़ से गिरता पत्थर जिस पर देखने के सिवा पहाड़ का कोई वश न हो, परेशान होना और कुछ खोना, उसी प्रकार बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और पीड़ादायक होती हैं। उसका उच्च रंखल मन इच्छा और कल्पना करता चला जाता है और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति एकत्र हो जाता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है, तो उसकी मर्जी से इच्छाएं भी निकलती हैं। सबल ने कहा कि आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं अपने आप को समेटने की कोशिश करूंगा। शिक्षक ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह बेकार के कामों में बंटा हुआ है, बेकार की चीजों में लगा हुआ है। यह एक बच्चे के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली मशीन की तरह है और वह अपनी शक्ति को बिना सोचे समझे और बिना किसी नियंत्रण के बर्बाद कर रहा है। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और इसे इकट्ठा करें। सबल को अपने सवालों का जवाब मिल गया। उसने अपने मालिक को धन्यवाद दिया और चुपचाप चला गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।